हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टिविजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट के द्वारा जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग को लेकर के जो रिसेंटली फैसला सुनाया गया है, करीबन उसमें क्या कंक्लूजन निकल करके आता है। क्या यह फैसला जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों पे प्रभावित करेगा? आने वाले जो वैकेंसी है क्या उसको इफेक्ट करेगा? क्या ये जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों के हित में होगा या नहीं होगा? ये सभी चीजें तो आपको पता चलेंगी जब माननीय कोर्ट के द्वारा फाइनल कंक्लूजन जो है ये सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले को समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको इसका पृष्ठभूमि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहां से ये मामला निकल करके आता है, सबसे पहले उस पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे बिहार में 2025 में एक भर्ती निकाली जाती है। भर्ती किसके द्वारा निकाली जाती है? तो भर्ती बीटीएससी के द्वारा जो है वो निकाली जाती है, यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाता है। भर्ती का नाम होता है बिहार स्टाफ नर्स भर्ती, विज्ञापन संख्या 23/2025, जिसमें जो कुल पोस्ट होता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11,389 होता है। इतना समझ में आ गया? अब समझने का प्रयास कीजिए। यह मसला क्या है कि अब यह पोस्ट जो निकाला गया है बीटीएससी के द्वारा, अब मामला यहां पे विवादित होता है। विवादित किसके बीच में होता है? तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बीच में होता है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार इस पूरे केस का नाम ही जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग क्यों पड़ा है। यहां पे समझिए कि बीएससी नर्सिंग उम्मीदवार, देखिए यहां पे कहना क्या था कि ये जो पूरा वैकेंसी है इसमें बीएससी नर्सिंग का कहना था, जो भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करके बैठे थे उनका कहना था कि इस वैकेंसी में मेरा जो दावेदारी है वो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 4 साल पढ़ते हैं, प्लस इस पोस्ट के लिए जो है टीचिंग लेवल की जो पोस्ट है उसमें एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस इंसान चाहिए जो कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ा हुआ हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीएनएम वालों का क्या कहना था कि भैया हम भी तो अब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और हमारे पास फील्ड का प्रॉपर ज्ञान है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आपके पास ज्ञान है, कॉलेज का ज्ञान है, 4 साल आपने पढ़ा, डिग्री आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास भी जो है वो फील्ड का ज्ञान है और हम भी उतना कैपेबल है इस भर्ती को भरने के लिए। अब मामला यहीं पर निकल करके आता है और एक छात्र के द्वारा जो है ये केस फाइल कर दिया जाता है। तो ये इसकी कुछ पृष्ठभूमि निकल के आती है यहां पे। इसको और अच्छे से आपको अगर समझना है तो इसको और आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए मुख्य कानूनी मुद्दा क्या है। जीएनएम उम्मीदवार पर अनिवार्य किया गया, क्या उम्मीदवारों को अनिवार्य किया गया कि बिहार नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण में जो है, यानी कि वो भी जो है वो शामिल है। अब यहां पे आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो सुटेबल सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग वाले को मिल रहा है, उसी तरीके से जो जीएनएम वाले बच्चे हैं उनके पास भी तो बिहार नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण ये जो है वो प्राप्त है। तो ये सारा मसला निकल करके आ रहा था। तो फिर यहां पे भेदभाव किस चीज को लेकर के? याचिका। अब यहां पे एक चीज और समझो, याचिकाकर्ता जो है, जो पिटिशनर है, उसका क्या दलील होता है जीएनएम को लेकर के? जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, तो पद एक ही है स्टाफ नर्स का। अब यहां पे समझिए कि केवल जीएनएम पर अतिरिक्त शर्तें क्यों? अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार है। आर्टिकल अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार है। तो आप यहां पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? यही सारा मसला यहां निकल करके आता है और कोर्ट में यह चुनौती दी गई। क्या दी गई? कि जीएनएम पर लगाई गई अतिरिक्त पात्रता शर्तें जो है, यानी कि जो एलिजिबिलिटीज है, उसको अगर देखा जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बीच आसमान जो है वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी कि लोगों को जो है एक सिमिलर दिखना है, लोगों को यहां पे भेदभाव नहीं करना है बीएससी नर्सिंग के छात्र और जीएनएम के छात्रों के बीच में। अब ये सारा जो मामला है ये आपका आ गया पटना हाई कोर्ट में। सेम चीज को समझने के लिए आपके सामने मैं एक इमेज इंफोग्राफी लेकर के आया हूं, इसको समझिए।
कहता है करेंट स्टेटस जो है ये जजमेंट अभी रिजर्व है, अभी ये जो जजमेंट है ये निकल करके आपको 10 फरवरी के लगभग में निकल करके आएगा, फाइनल डेट जब होगा। उसके बाद यहां समझिए कि जीएनएम जो है ये क्या है, तो ये एक डिप्लोमा है, वही बीएससी नर्सिंग जो है ये डिग्री कोर्स है। अब डिमांड क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्यूटर एंड स्टाफ नर्स पोस्ट। जीएनएम वालों का डिमांड है कि भैया हमारे पास फील्ड एक्सपीरियंस है, तो इस वैकेंसी को लेकर के हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। वही अगर देखा जाए कि यहां पे आर्गुमेंट क्या है, तो इन्होंने कहा है सेम चीज कि फील्ड एक्सपीरियंस है हमारे पास प्लस पोस्ट बेसिक जो है इसकी बराबरी की जो डिग्री है वो हमारे पास है। अब बिहार सर्विस रूल जो है ये प्रोविजंस इनके पास अवेलेबल है। वही बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो यहां पे देखोगे तो इनका कहना है कि हायर वेटेज हमको इसलिए मिलना चाहिए इन पोस्ट के लिए क्योंकि हम जो है आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल मान्यता प्राप्त कॉलेज से पढ़ाई करके आते हैं। मामला यहीं पे फंस करके रह गया है। अब इसका जो अगला सुनवाई होने वाला है, इस अगले सुनवाई में साफ साफ जो माननीय कोर्ट है उनके द्वारा एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला जाएगा एंड देन आफ्टर जो है इस केस का एक निर्णय मोड़ लिया जाएगा। तो टोटल यही एक मसला है। अब सवाल ये निकल करके आता है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कमेंट सेक्शन में अपना डिसीजन जरूर बताइएगा आप, क्योंकि अगर कोर्ट ये डिसीजन लेता है तो आने वाले भविष्य में जो भी वैकेंसीज होगी वो जीएनएम और बीएससी जो अगर सेम दशा बनता है तो उसमें इसका रेफरेंस देकर के बच्चे जो है कंटिन्यू अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस केस को लेकर के, और अगर आपको अपने विचार साझा करने हैं तो कमेंट सेक्शन में आराम से कर सकते हैं। यह भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।